जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप हैं सारियाज की जूम मीटिंग के ऊपर। और आज हम आपको जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो किसी की रिक्वेस्ट के ऊपर। हम ये दोबारा से इसको रिफ्रेशर एक तरह से आप कह लें कि कोर्स कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। पहले भी ये चीज़ें बता चुके हैं लेकिन थोड़ा सा कई पॉइंट्स थे जिनको क्लैरिटी के साथ बताना था हमने इस सेशन के अंदर। तो वी विल बी स्टार्टिंग द सेशन नाउ। 40 मिनट्स का ये सेशन है। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को पास कर सकता हूं मैं कर लूं। और अगर इसके ऊपर आपने कोई क्वेश्चंस करने होंगे तो वो फिर हम ट्विटर स्पेस में ऑन करूंगा इस सेशन के खत्म होने के बाद। तो देन वी कैन स्टार्ट एंड डिस्कस ऑन ट्विटर स्पेस। इस सेशन का जो नाम है और सेशन का जो पर्पस है वो हमारे जो निशाने हैदर हैं कैप्टन करनाल शेर खान, उनकी जो हीरोइक्स हैं टाइगर हिल के ऊपर स्पेसिफिकली। जब से वो द डे ही वेंट इनटू दराज सेक्टर, जब जिस दिन से वो दराज सेक्टर के अंदर गए थे, उनकी जो पहली पोस्ट एस्टैब्लिश हुई थी वो टाइगर हिल ही थी। तो उस दिन से वो टाइगर हिल के ऊपर ही 3 महीने का एक आप कह लें कि टाइम पीरियड कैप्टन शेर खान ने वहां गुजारा। और उस के बारे में हम आपको बताएंगे द लास्ट स्टैंड इन द लास्ट स्टैंड ऑफ कैप्टन शेर खान। इसको हमने अपनी जो ऑडियो बुक है, अगर आप लोगों ने उसको नहीं सुना तो मैं रिकमेंड करूंगा आप उसको सुने। वो 2 घंटे 35 मिनट की ऑडियो बुक है और उसके अंदर हमने ये कारगिल के सारे जो वाकयात हैं, इनको वालेकुम अस्सलाम, कारगिल के जो सारे वाकयात हैं इनको हमने एक्सप्लेन किया है डिटेल के साथ। एक तो आपको वो वीडियोस नजर आती हैं जो यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर हैं, जिनके अंदर म्यूजिक है, इफेक्ट्स हैं और बैकग्राउंड आप कह लें कि वीडियोस भी हमने यूज की हैं। लेकिन जो हमारी ऑडियो बुक है, जो ऑडियो बुक है उसके अंदर डिटेल के अंदर हमने ये सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। और जिसके अंदर ये वाला सेक्शन जो था हमने उसको लास्ट 5 डेज ऑन टाइगर हिल के तौर पे एंड में आके हमने इसको एक्सप्लेन किया था। आज का मकसद ये है कि आपको कैप्टन शेर खान के बारे में दोबारा से बताएं और द लास्ट स्टैंड के बारे में बताएं। इसके लिए मैं ये वीडियो अपनी क्लोज करूंगा, मेरे पास थोड़ी सी स्लाइड्स हैं, उनको मैं आपके सामने लाऊंगा ताकि मैं आपको उसके मुताबिक एक्सप्लेन कर सकूं कि हमारे जो फौजी थे टाइगर हिल स्पेसिफिक के ऊपर उनकी क्या लोकेशन थी, वो किस जगह के ऊपर मौजूद थे और हमारी पोस्टें जो थी वो किन स्पेसिफिक जगहों के ऊपर थी। अगर क्योंकि आप अगर इसको सर्च करें इंटरनेट के ऊपर तो आपको इतनी डिटेल नहीं मिलती। ज्यादातर तस्वीरें और ये जो जितने भी आपको चीजें मिलती हैं ये आपको मिलती हैं सारी की सारी इंडियन साइड वाली साइड पे। तो उनको जैसे हमारी जो लिसनिंग पोस्ट थी, जो मेन पोस्ट से नीचे हमारी 500 मीटर नीचे जो फर्स्ट लिसनिंग पोस्ट थी, उनको उन्होंने अपनी जबान के अंदर नाम दिया हुआ है इंडियन गेट का। और उसके बाद मजीद 300 मीटर उससे आगे यानी मेन पोस्ट से 800 मीटर नीचे जो हमारी सेकंड लिसनिंग पोस्ट थी उनको उन्होंने नाम दिया हुआ है हेलमेट। तो ये नाम उनके दिए गए हैं। हमारी 2 पोस्टें लिसनिंग पोस्टें थी और एक हमारी मेन जो थी वो पीक के ऊपर हमारी पोस्ट थी, जो मेन पोस्ट थी हमारी। और दरमियान में हमारे स्नाइपर्स डिप्लॉय होते थे। तो ये आपको थोड़ा सा हम बताएंगे कि ये किस तरह है। तो मेरी वीडियो में आप क्लोज करूंगा और मैं आपको स्क्रीनशॉट के ऊपर लेके जाऊंगा ताकि स्पेसिफिक होके 40 मिनट के अंदर अंदर आपको जितनी डिटेल्स दे सकूं मैं कोशिश करता हूं कि मैं दे दूंगा आपको। अच्छा, अब इसके अंदर आगे हैं। ये सबसे पहले ये मैप जो है, अगेन आई वुड से कि ये इंडियन साइड का मैप है, क्योंकि पाकिस्तानी साइड मैंने आपको बताया कि उस तरीके से मैप्स हमारे अवेलेबल नहीं हैं। अगर आप लोगों में कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग जरूर बनाएं और उनको पोस्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस मैप के बारे में बताता हूं। ये मैप के अंदर अगर आप देख रहे हैं ये एरिया, अगर आपको मेरा हाथ नजर इसके ऊपर मेरे ख्याल में आ रहा होगा जहां मेरा माउस है, प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा। ये ना मुझे लगे कि आपको आ रहा है और आ ना रहा हो। चलें, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये देखें कि ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा जहां जम्मू का रीजन आ रहा है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड 11 किलोमीटर के ऊपर हमारा सियालकोट रीजन है। तो आप ये देखें कि जो हमने जम्मू का आपको बताया था सेशन, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि सियालकोट और जम्मू एक ट्विन सिटीज हैं
और जब इंडिया ने 65 में हमारे ऑपरेशंस के खिलाफ हमारे मेन इंटरनेशनल बॉर्डर्स को ओपन किया था, तो उसने जम्मू वाली साइड से नहीं किया था, जम्मू सेक्टर से किया था। जम्मू सेक्टर से यानी आप कह लें कि सांबा वाली साइड से, थोड़ा सा साइड से उन्होंने हमारे चविंदा पे अटैक किया था। रीजन उसका ये था कि जो हमारा काउंटर अटैक अगर वो जम्मू से करते हमें डायरेक्टली, तो हमारा जो काउंटर अटैक आता वो हमारा फिर जम्मू के अंदर जाता। मोहम्मद, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे जरा प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा, मैं अकेला ही ना बातें कर रहा हूँ, कि आपको क्लियरली आ रही है। तो इसके अंदर हम जाते हैं कि अब आपको मैं ये बताता हूँ कि ये जो एरिया आप देख रहे हो जम्मू का, यहाँ से हमारी ये लाइन, अगर आप अखनूर की यहाँ आ जाएं तो एक हमारी लाइन शुरू होती है जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। LOC 1947 से ही एक तरह से डिफेक्टो एक्टिव है, लेकिन ये शिमला मुआहिदा जो हुआ था उसके अंदर इसको थोड़ी सी आप कह लें कि विद इन बोथ कंट्रीज इसको थोड़ी सी लेजिटिमेसी उसके अंदर मिली थी। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमारी आज़ाद कश्मीर का जो हमारा इलाका है, तो आप ये जो लाइन देख रहे हैं, जो अखनूर से राजौरी, पूंछ, उरी और ये कुपवाड़ा और इधर से ये जो लाइन जाती है, ये सारी की सारी ये हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल, ये पूरी आगे जाती है कारगिल के ऊपर से होके, ये लाइन खत्म होती है NJ 9842। ये मैप थोड़ा सा गलत है, मैं आपको बताऊंगा कि NJ 9842 के ऊपर LOC खत्म हो जाती है। उसके बाद AGPL लाइन है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। वो लाइन जो है उसको टेम्परेरी वो लाइन है जो सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जो हमारी पोस्टें हैं, एक साइड पे जैसे हमारी पोस्टें हैं, दूसरी साइड पे ऊपर इंडियन पोस्टें हैं, तो उनको डिवाइड वो करती है। लेकिन LOC जो है यहाँ आके, जो फॉर्मल LOC है NJ 9842 के ऊपर आके वो खत्म हो जाती है। अब अगर आप इस साइड पे आए तो जो सकरदू है हमारा, अगर हम कारगिल वॉर की तरफ आपको लेके जाते हैं मैप में, तो सकरदू हमारा यहाँ रेस्ट करता है, और दरास इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर इंडियन साइड के ऊपर जाएं तो दरास का टाउन है, ये दरास का टाउन है। लेकिन जहां टाइगर हिल है वो ये जो आपको बैंड नजर आ रहा है, ये बैंड के ऊपर इधर टाइगर हिल, तोलालिंग कंपाउंड, आजादी पोस्ट जिनका हमने जिक्र किया, वो सारी इस एरिया में, ये बिटालिक सेक्टर, मशकू सेक्टर आ जाता है, और ये बिटालिक सेक्टर आ जाता है। अच्छा, वो कौन सी वाली जो आपने सुना होगा उसके अंदर भी, हमारी एपिसोड के अंदर भी, कि वो कौन सी रोड थी जिसको हमने जो था वो कवर किया हुआ था, और जिसकी वजह से इनकी जो सप्लाई लाइंस थी वो डिसरप्ट हुई हुई थी। वो रोड इसके अंदर तो शो नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि वो ले श्रीनगर हाईवे है। ये मेरे ख्याल में ये शो भी हो रही है, यस। तो ये जो रोड आपको नजर आ रही है, ये दराज से गुजरती है, कारगिल के अंदर ये हमारी बॉर्डर के करीब आती है, और यहाँ से ये नीचे आके ले के ऊपर जाती है। यही रोड आगे सियाचिन ग्लेशियर की तरफ भी जाती है। यानी अगर ये वाला पार्ट आप देख रहे हो तो ये अक्सिन चाइना का पार्ट है, मींस कि ये वो पार्ट है जिसके अंदर आप ये कहो कि चाइना का कंट्रोल है। तो इधर से तो इंडिया जो है ऊपर जा नहीं सकता, तो इंडिया ने अगर इधर से मेन लैंड से ऊपर जाना है और कश्मीर के अंदर उसने सियाचिन पे पहुंचना है, तो उसको यही एरिया क्रॉस करना है। यही हमने किया कि जब हमारे जो सोल्जर्स थे वो हमने ये आके इधर, ये इस पूरे एरिया में जो मेरे माउस हिल रहा है, इस पूरे एरिया के अंदर हमने आके 130 पोस्टों के ऊपर कब्जा कर लिया था। 120 भी कहते हैं, 130 भी कहते हैं, यानी आप कह लो कि जितनी पोस्टें उधर अवेलेबल थी, सारी की सारी पोस्टों के ऊपर हमने कब्जा कर लिया था। अब हम आपको स्पेसिफिकली, ये तो डिटेल अगर आप वो हमारी देखेंगे तो आपको उसके अंदर सुनेंगे ऑडियो बुक या वीडियोस देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, लेकिन मेरा आपको मकसद इसका ये बताना है वो जो है लास्ट 5 डेज का आपको बताना है। अब मैं आपको लास्ट 5 डेज के अंदर के लिए एक और पिक्चर खोलता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। तो उसके अंदर हमारा, अगर आप देखें कि हमारा सेशन जो आज से रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू कैप्टन शेर खान। कैप्टन शेर खान के जो हीरोइक्स हैं आखिरी 5 दिन के अंदर, ये हमने आपको बताने हैं इस सारे प्रोग्राम में। इसके अंदर आपको ये बताना है कि कैप्टन शेर खान जो थे वो टाइगर हिल के ऊपर उन्होंने किस तरीके से उसको डिफेंड किया और कितनी देर तक किया। जंग की अगर शुरुआत की तरफ आप चलते हैं कि जंग ये शुरू कब हुई, तो जंग ये शुरू हमारे जो लोग उधर
पहुंचे तो हमारे लोग उधर पहुंचे, आप ये कहो कि 15 अप्रैल के अंदर हमारे लोग वहां पहुंच चुके थे। यानी यहाँ से 3 दिन का ये वाया है। अगर हम करदू से वॉक करके जाते हैं उन एरियाज को ऑक्युपाई करने, तो इट टेक्स 3 days रिवर को क्रॉस करके वहां जाना पड़ता है। ये देखें, जो मैं आपको बता रहा था कि ये टाइगर हिल आपको नजर आ रही है, बिल्कुल ये आपको मिशपू वैली नजर आ रही है, ये पूरे का पूरा एरिया काकसर नजर आ रहा है, ये आपको दरास का एरिया नजर आ रहा है। दरास के एरिया के अंदर यहां से भी हमारे लोग अंदर थे, लेकिन जो मेन बैटल हमारी चल रही थी दरास में चल रही थी। और ये वो जो मैं आपको हाईवे कह रहा हूं NH1, ये आपको हाईवे नजर आ रहा है इस हाईवे के ऊपर। तो ये आप देख रहे हैं कि तोलालिंग, मैंने अक्सर आपको बताया कि तोलालिंग जो थी वो जो था राइट फ्लैंक था, और टाइगर हिल जो था वो लेफ्ट फ्लैंक था, और इसके दरमियान में लालक जान की पोस्ट थी जिसको आजादी पोस्ट कहते थे। तो ये हमारी मूवमेंट इन तीनों के दरमियान में होती थी, टाइगर हिल, आजादी पोस्ट एंड तोलालिंग। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा आपको इस पिक्चर में दिखा दिया। ये भी इंडियन ही की बनाई हुई है वैसे तो। अब एक और चीज आपको इधर जल्दी से बताता हूँ कि ये देखें, ये एरियाज आप देखें कि लोगों को ये चीज, इस चीज का अंदाजा शायद नहीं होता कि लोग हमें अक्सर ये बोलते हैं जिनको पता नहीं कि जी कश्मीर कौन सा हमने ले लिया, जी कश्मीर कौन सा हमने कर लिया। तो